असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमस्ते सतेते जगत्कारिणाय नमस्ते चितेते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। नमस्ते शतेते जगत्कारिणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम नमस्ते अगोचर अगम रोजदायक नमस्ते निरंजर निगम नीतिदायक नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी नमस्ते नियंता भवानी नमामि नमस्ते नियंता भवानी नमामि। ओम शतहस्त्र समाहर सहस्रहस्त संकिरा, ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें वेद की वाणी हमें कह रही है कि मनुष्य को 100 हाथों से तो समेटना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और 1000 हाथों से उसको दान करना चाहिए। क्योंकि जो जड़ पदार्थ हैं वो सब दान में लगे हुए हैं। ईश्वर की इस प्रकृति में, ईश्वर की सृष्टि में, इस ब्रह्मांड, इस जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी जड़ वस्तुएं हैं, वो सभी परोपकार में लगी हुई हैं। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, कितना उपकार करता है। उसकी एक पत्तियों से लेकर के उसकी डालें, उसके फूल, उसके फल, सभी कुछ परोपकार के लिए होते हैं। उसके सब कुछ उसका दान का होता है और वो सब कुछ एक मनुष्य और एक जीव के उपयोग में आता है। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल, अपने फूल स्वयं नहीं खाते, गौ माता अपना दूध स्वयं नहीं पीती। कितना परोपकार। हम देखें, हर वस्तु इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जितने भी, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव हैं, जो भी जड़ वस्तुएं हैं, सब कुछ परोपकार कर रही है। सब एक एक वस्तु परोपकार में लगी हुई है। तो इस सृष्टि में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कहा जाता है कि इस जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे श्रेष्ठ जो इसका जीवन है, जो जीव है, वो मनुष्य है।
तो मनुष्य का कर्म, मनुष्य का कर्तव्य तो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी पर्वत सब कुछ जब परोपकार में लगे हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य और कई गुना बढ़ जाता है कि हम भी परोपकार के लिए, दान के लिए हम अपना जीवन, हम अपना सामर्थ्य बिताएं। तो कहा गया है कि दान करो, और जितना दान करोगे, जितना परोपकार करोगे, उतना ही तुम्हारे पास, उससे ज्यादा, उससे कहीं कई गुना तुम्हारे पास लौट करके आएगा। इसमें हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से संशय नहीं होना चाहिए। संशय जब आ जाता है तब हमारे कार्य रुक जाते हैं, जब संशय आ जाता है तब हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमें संशय नहीं करना चाहिए। ये तो प्रकृति का सत्य है, ये तो सत्य नियम है, ये तो अटल है कि जितना हम करेंगे उसका हमें कई गुना होकर के हमें मिलता है। वेद में कहा गया है 100 हाथों से, यानी अपने आसपास जो भी जितने भी लोग हैं सब स्वयं भी करो। महर्षि दयानंद जी का सबसे प्रिय वाक्य जो है, स्वयं करो और करवाओ, कि स्वयं भी करो और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सब से करवाओ। स्वयं भी पुरुषार्थ करो और दूसरों से करवाओ। स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलो और दूसरों को चलाओ। स्वयं भी पुरुषार्थ, स्वयं भी सत्य बोलो और दूसरों को भी बोलने के लिए प्रेरित करो। तो हम स्वयं भी परोपकार करें, हम स्वयं भी दान करें, अपना जीवन परोपकार के लिए लगाएं, अपना जीवन इस समष्टि के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अर्पित करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो हमारे मन में संशय आ जाता है कि अगर मैं इतना दे दूंगा तो मुझे, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या रह जाएगा। नहीं, इसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना हमारे पास है उतना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। चाहे हमारा सामर्थ्य है या हमारे पास धन है, दौलत है, विद्या है, जो कुछ भी है उसमें 100% लगा देना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी भी कार्य को करो उसमें 100% लगा दो, वो अपने आप को बचा करके मत रखो। और अगर हम छोटे छोटे कार्यों में अपना 100% लगाना सीख लेंगे तो इसी प्रकार हम कोई बड़े कार्य करेंगे, कि राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा करेंगे, उसमें भी हम 100% लगाना जान लेंगे। अगर हम एक कार्य में 100% लगा दिया तो हम दूसरे कार्यों में भी 100% लगा सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, जब वो पढ़ाई करता है, जब वो विद्यार्थी जीवन बिताता है, तो अगर उसने विद्यार्थी काल में अपना 100% लगाना सीख लिया तो आगे उसको जितने भी कार्य मिलेंगे, जो भी कार्य मिलेंगे उसमें वो 100% लगाएगा, क्योंकि उसका वो अभ्यास हो गया। अभ्यास की बहुत बड़ी महिमा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना अभ्यास के शास्त्र विष होते हैं, बिना अभ्यास के भोजन विष होता है। तो अभ्यास की महिमा बहुत बड़ी होती है। तो अगर हम छोटे छोटे कार्यों में 100% लगाना सीख लिया तो हम अपने आप में, हमें आत्मविश्वास आ जाएगा, हमें इतनी तृप्ति, इतनी अपने अंदर इतना गौरव होगा कि हम जो भी कार्य करेंगे, आगे जितने भी कार्य हम उत्तरदायित्व हम संभालेंगे उसमें हम 100% कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कार्यों में, जो हमारे सामने, हमारे दिनचर्या से संबंधित, हमारे व्यवहार से संबंधित, अगर हमारे जीवन में जो भी कार्य आते हैं, अगर हम उनमें 100% नहीं लगाए, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण से हम उसको कार्य को समर्पित होकर के संपूर्ण नहीं किया, उसको समाप्त नहीं किया, उसको पूर्ण नहीं किया, तो हमें स्वयं भी उसमें
हम गौरव नहीं कर सकते, हमें स्वयं भी विश्वास नहीं होगा कि हम कोई आगे कार्य करेंगे, हम किसी अच्छे कार्य का, किसी बड़े कार्यों का संपादन कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, मनुष्य अपने कर्मों से, अपने विचारों से महान बनता है। तो हमें विचार कहीं से, हमें पुस्तकों से विचार नहीं मिलेंगे, हमें ग्रंथों से विचार नहीं मिलेंगे, हमें विचार तो स्वयं करने होंगे। केवल पुस्तकें, ग्रंथ, शास्त्र हमें केवल रास्ता दिखा सकते हैं। जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वो ऋषियों की वाणी लिखी हुई, वो तो उनके अनुभव लिखे हुए हैं, उनके विचार लिखे हुए हैं। अगर हम मार्ग से हट रहे हैं, हमें सत्य असत्य की पहचान करनी, तो उसमें हमारी सहायता वो करेंगे, शास्त्र हमारी सहायता करेंगे, हमें मार्ग पर चलने का हमें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन एक संकल्प लेना, एक किसी भी कार्य में उसमें 100% अपना लगाना, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा से उस कार्य को का संपादन करना, ये तो हमें ही सोचना पड़ेगा। जब हम नहीं सोचते तभी हम अपने कार्यों से वंचित रह जाते हैं, हमारा जीवन छोटा हो जाता है, हमारा जीवन, हम इतने महत्वपूर्ण जीवन को, इतने गौरवशाली इस मनुष्य जीवन को हम यूं व्यर्थ ही गवा देते हैं। तो इसमें अभ्यास की महिमा बहुत है। जैसे मैंने कहा, हमें दान करना चाहिए, 100 हाथों से हमें कमाना चाहिए और 1000 हाथों से हमें दान करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है वेद में? क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं उसका हमें कई गुना होकर के मिलता है, इसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक किसान को, उसको कभी संशय नहीं होता, एक किसान को कभी संशय नहीं होता जब वो खेत में बीज डालता है, उसको पूर्ण आत्मविश्वास होता है कि मैं इस खेत में 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो ये बीज डाल रहा हूं, तो मुझे कम से कम 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल उसमें से मुझे फसल मिलने वाली है। उसके मन में ये आत्मग्लानि नहीं आती, उसके मन में निराशा नहीं आती, मैंने तो इस बीज को मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी में मिला दिया, अब गया, अब तो नहीं मिलने वाला मुझे। उसे आत्मविश्वास होता है कि मैं जो बीज डाला हूं उसका मुझे कई गुने मिलने वाला है, और वो बोने के बाद, उस बीज को खेत में डालने के बाद निश्चिंत होकर के अपने अन्य कार्यों में लग जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। उसके समय के अनुसार जब उस बीज का समय आएगा तब वो उसका अंकुर होगा और उसका पेड़ बढ़ेगा। और जब जितना समय उसको अपेक्षित है, जैसे कोई 6 महीने में फसल आती है, कोई 8 महीने में फसल आती है, कोई 2 महीने, 3 महीने के अंदर ही कोई फसल आ जाती है। हर फसल की, सभी फसल की अलग अलग समय की अवधि होती है। तो किसान को पता होता है कि इस फसल की, इस बीज की इतनी अवधि है, इतना काल है कि इस समय के बाद मुझे ये फल मिलेगा। लेकिन हम अपने कार्यों में जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दबाजी करके हम उस सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से हट जाते हैं। हम कोई कार्य किए, किसी का परोपकार किया, किसी का भला किया, किसी को दान दिया, तो उसमें हम तुरंत उसका फल की इच्छा करने लग जाते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि इस तुम्हारा केवल और केवल कर्म करना कर्तव्य है, फल की इच्छा करना नहीं। लेकिन फिर भी सात्विक इच्छा रखनी चाहिए, सात्विक इच्छा रखनी चाहिए, जिससे कि हम उस कार्यों में हमें निरंतरता बनी रहे, उस कार्य का
हम संपादन अच्छी तरह से कर पाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तुम्हारा कर्म करना केवल कर्तव्य है, फल की इच्छा करना नहीं। लेकिन हमें सात्विक इच्छाएं रखनी चाहिए, जिससे कि उसमें हमें उन कार्यों में एक ढीलापन, एक निराशापन ना आए। कुछ लोग तो कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए तो कर्म की इच्छा भी छोड़ देते हैं। हम उसको गलत समझ लेते हैं। फल की इच्छा तो करनी ही नहीं है तो क्या करना है कर्म करके? नहीं, कर्म तो हमें 100% करने हैं, कर्म तो हमें करना ही है। लेकिन उस कर्म के बाद जो कुछ भी उसका परिणाम होगा, उसमें जो मिला अच्छा है, जो नहीं मिला उसमें विचलित नहीं होना। उसमें हम उथल पुथल हमारे मन में नहीं उठनी चाहिए, उसमें हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म छोड़ दे। कर्म तो हमें करना चाहिए। कर्म नहीं करेंगे तो हम अकर्मण्य हो जाएंगे, हम अपने अकर्म दस्यु कहलाने लग जाएंगे। तो कर्म तो हमें करना है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का संशय, उसमें किसी प्रकार की निराशा, उसमें हताशा नहीं लानी। और उसको धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसमें दृढ़ता आती है। उसमें एक निरंतर अभ्यास करने से उसमें एक परफेक्शन आता है। एक मार्ग तक, एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन हम जल्दबाजी के कारण क्योंकि हमें तुरंत, जैसे एक भोजन पकाते हैं, भोजन पकाया और तुरंत खाया, उससे तुरंत खाने से हमारी भूख मिट जाती है, तो हमें उसका तुरंत फल मिल गया। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिससे कि हम तुरंत कार्य करते हैं और उसका फल हमें तुरंत मिल जाता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि कुछ कार्य करने के बाद कुछ समय के पश्चात उसका फल दिखाई देता है। जैसे मैंने एक किसान का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार वो बीज बोता है तो उसको पता होता है कि इस समय तक में मेरी फसल वापस आ जाएगी, और उसे जरा सी भी किसी प्रकार की शंका, संशय नहीं होता, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती कि मैंने बीज तो डाल दिया लेकिन फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हमें हर कार्यों में अपने एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यों को संशय रहित हो करके हमारे सामने जो भी उत्तरदायित्व आते हैं, जो भी हमारे सामने उत्तरदायित्व दिखाई दे रहे हैं, सामने जितने जो भी उत्तरदायित्व हैं, उनको पूर्ण निष्ठा से उसको निभाना चाहिए, पूर्ण निष्ठा से, समर्पण से उसको करना चाहिए। समय के अनुसार जो भी उत्तरदायित्व है, जो भी हमारे कर्तव्य है, उनको हमें पूर्ण करना चाहिए, संशय रहित होकर के। और दान के भाव से, ईश्वर अर्पण के भाव से, कि जो कुछ भी मैं कर रही हूं तो सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है। एक बूंद जल से लेकर के ये संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, हमारे जीवन से लेकर वायु, जल, जितना जो हमारे लिए अति आवश्यक है, अगर हमें 2 मिनट 3 मिनट भी सांस न मिले, ऑक्सीजन न मिले, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें एक दिन भी जल न मिले तो हम तड़पने लग जाएंगे। तो ईश्वर का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है। तो अगर हम ज्यादा कुछ अपने इस जीवन से ज्यादा कुछ ना कर पाए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक महान बनने का सामर्थ्य है। लेकिन हम महान क्यों नहीं बन पाते, हम अपने मार्ग पर क्यों नहीं सफल हो पाते? क्योंकि हमारे अंदर दृढ़ता की कमी होती है।
हमारे अंदर अयोग्यता की कमी नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, हमारे अंदर केवल और केवल दृढ़ता की कमी है, अखंड प्रचंड एक संकल्प की कमी है। जब हम संकल्प लेकर के, कुछ लोग तो संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन उसको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ नहीं करते, तो कमी केवल और केवल हमारे दृढ़ता की, हमारे संकल्प की और उस संकल्प को पूर्ण करने के पुरुषार्थ की कमी होती है। बाकी किसी भी मनुष्य के अंदर किसी भी क्षेत्र तक पहुंचने की कोई भी कमी नहीं है। अगर वो चाह ले तो हर क्षेत्र तक पहुंच सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि जिस भी मुकाम तक जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे हमारे महापुरुष हों, चाहे हमारे ऋषि हों, चाहे हमारी ऋषिकाएं हों, वीरांगनाएं हों, जितने भी महापुरुष इस सृष्टि में एक मुकाम तक, एक महान लक्ष्य तक पहुंच करके इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र के लिए जितना भी उपकार करके गए हैं, तो उनके पीछे उनकी दृढ़ता, उनकी एकाग्रता, उनकी निरंतरता, उन सफलता के पीछे है। तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चिंतन करना होगा, उसके लिए हमें विचार करना होगा, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा और निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। तो हम दान करें, जो भी हमें हमसे हो सकता है, जितना भी हमसे हो सकता है, तो हम अपना पूरा लगाएं। और अगर हम बचपन में पूरा लगाना सीख लिया, विद्यार्थी काल में पूरा लगाना सीख लिया, तो हम आगे जो भी करेंगे, आगे जो भी हम उत्तरदायित्व हम संभालेंगे, उसमें हम पूर्ण लगाना सीख जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है हमें छोटे छोटे कार्यों में अपना पूरा सामर्थ्य लगाना है। और उस सामर्थ्य लगाते समय, उस कार्य को करते समय अंदर हमारे निराशा नहीं आनी चाहिए, हताशा नहीं आनी चाहिए, उत्साह पूर्वक उस कार्य को करना है। अगर हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, फिर भी हमें उत्साह को नीचे नहीं रखना, उत्साह को हमें पीछे नहीं होने देना। और करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजा, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन जब समय आता है उस समय हम भूल जाते हैं। कहा जाता है, कहने के लिए ज्ञान तो सभी के अंदर है, ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है तो केवल और केवल करने की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञानी तो सभी है। जैसे कभी एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछेंगे क्या चोरी करनी चाहिए, तो कहेगा नहीं करनी चाहिए। क्या किसी को दुख देना चाहिए, तो कहेगा नहीं, दुख नहीं देना चाहिए। क्या असत्य बोलना चाहिए, तो कहेगा नहीं, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। आप छोटे से बच्चे को, उसको शास्त्र ग्रंथ, कितने भी महापुरुषों का सत्संग भले ही न सुना हो, बच्चा छोटा सा है, अभी भी चलना सीखा है, अभी भी बोलना सीखा है, अभी केवल छोटे छोटे वाक्य बोल पाता है, बहुत लंबे चौड़े वाक्य नहीं बना पाता। लेकिन आप उससे पूछेंगे तो वो यही उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान तो है, एक स्वाभाविक ज्ञान हम सभी मनुष्यों के अंदर होता है। लेकिन हम फिर भी उस मार्ग से क्यों हट जाते हैं, उस मार्ग से हम विचलित क्यों हो जाते हैं? हम हमेशा असत्य के, अधर्म के, झूठ के मार्ग पर क्यों चल पड़ते हैं? तो उसके पीछे है हमारा विचार। उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो जड़ है उस हमें भटकाने में, उसके पीछे हमारा विचार। क्योंकि उस विचार से हमारे अंदर दृढ़ता का विचार नहीं है, उस दृढ़ता के विचार से ही हम पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए हमें दृढ़ विचार रखने चाहिए। हमारे अंदर दृढ़ विचार रहेंगे
तो हम उस कार्य को अच्छे से संपादित कर पाएंगे। इसमें ने कहा कि ज्ञान तो है हमारे अंदर, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार हम करते नहीं हैं। इस जगत में, इस सृष्टि में आपने जिनको भी देखा है महान बने हुए, एक मुकाम इस क्षेत्र पर पहुंचे हुए, उनके अंदर उन्होंने अपने ज्ञान को कर करके दिखाया है। वो जो जानते थे उसको अपने कर्म में ही उतारा है। वो जो जानते थे उसी के अनुसार वो जीते भी थे। एक तो जानना और जीना, जिसका दोनों एक इक्वल हो जाता है, जिसका दोनों एक मार्ग पर हो जाता है, एक एक तुलना में हो जाता है, जिसको जीना, जानना और जीना आ गया, वो दुनिया में महान बन गया। अगर हमें महान बनना है, अगर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो हमें जानना और जीना दोनों को एक करना होगा, दोनों को मिला देना होगा। जो हम जानते हैं उसी प्रकार हम जिए। हम जानते हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो हमें कदापि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर हम जानते हैं लेकिन हम उसको करते नहीं हैं, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक, हम कभी भी ईश्वर के दया के पात्र, ईश्वर की अनुकंपा के पात्र हम कभी बन नहीं सकेंगे। हमारा जीवन जो है यूं ही व्यर्थ हो जाएगा, हमारा जीवन यूं ही बीत जाएगा, जिससे कि हम अपने जीवन पे कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो हम पछताएं ना, हमें अंदर आत्मग्लानि ना आए। इससे बचने के लिए जो हम जानते हैं उसी के अनुसार जीना सीखें और हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ओ शांति 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 है।